Assalamu alaikum class. How are you? I hope you are fine. So next start. आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं। QR 2 हमने स्टार्ट की हुई है, क्वांटिटेटिव 2। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 हमने स्टार्ट किया, उसका चैप्टर 3 है डेरिवेटिव एंड विद एप्लीकेशंस। तो उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके हमने जितने भी फार्मूलाज थे, रूल्स थे डेरिवेटिव को सॉल्व करने के, डिफरेंशिएशंस के, वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन 1 है फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स गिवन डैट। ठीक है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है एफ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x4। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, जो राइट साइड पे वेरिएबल यूज़ होगा उसकी रिस्पेक्ट से हमने इस इक्वेशंस को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो है एक्स है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, डेरीवेटिव को इसी तरह से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर है 4। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि फंक्शन में है तो फंक्शन में वो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पे डेरिवेटिव है, कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा x4। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, पावर रूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें पावर रूल, यूजिंग पावर रूल। ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर n इक्वल टू होता है पावर नीचे, पावर में से एक कम, फॉर द डेरिवेटिव बेस। ठीक है, ये मैंने आपको इसी तरह से याद करने को कहा था, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फॉर द डेरिवेटिव बेस, ये पावर रूल है। ये अब हम यहाँ पे इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा हमारे पास लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे 5 है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ कर रहे हैं, तो 5 एज इट इज़, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेस, बेस हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, एफ 5 इंटू 4 की पावर 3, 4 में से 1 बाकी 3, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आएगा फाइनल 5 4 ज़ा 20 एक्स क्यूब। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स का, ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसमें भी आपके पास पावर रूल लगेगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेस, तो वो 1 आएगा। यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 4। अब जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, इस पर कोशेंट रूल नहीं लगेगा। कोशेंट रूल कब लगेगा, जब ऊपर भी वेरिएबल हो। अभी देखें, आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में पावर होती है, जब हम उसको न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं, मीन्स के नीचे से ऊपर जाएगी पावर या ऊपर से नीचे आएगी पावर, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पावर का साइन क्या है, प्लस है, जब हम इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स के डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब आप इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -4। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, पावर नीचे, यहाँ पे फिर से पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे,
पावर में से एक कम। अब यहाँ ऐसे नहीं करना कि यहाँ माइनस है तो आप इस आगे प्लस करेंगे, नो। पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव पावर का बेस का, तो वो आपके पास इस तरह से आएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस -5, और ये आएगा आपके पास इसका डेरिवेटिव 1। अभी देखिए -4x की पावर है -5, ये इसका आंसर आया। अब x की पावर हमारे पास -5 है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसको अब कैसे हम पॉजिटिव बनाएंगे पावर को, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी हम डिनोमिनेटर में, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका आंसर है f-(x). ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी है, ये आप लोग कर लेंगे। फॉर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसमें, क्योंकि इनमें जो दो आपके पास ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर रूल का एक एक क्वेश्चन लाजमी जो है सॉल्व कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। f(x) इज इक्वल टू x² - 5 इंटू x माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये मल्टीप्लाई है, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा f'(x). नेक्स्ट आपके पास ये आएगा d/dx x² - 5, ठीक है, x² - 5 इंटू x माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज़ प्रोडक्ट रूल। चाहे तो आप इस तरह से लिख लें, चाहे वो आप जो रूल है, मतलब फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ मार्कर से लिख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख रही हूँ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ताकि पता चले कि हम कौन सा रूल इस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव वो है x माइनस एक्स क्यूब, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x² - 5, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व होता था। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, ताकि आप लोग अगर भूल गए हुए हैं तो याद हो आ जाए आप लोगों को। प्रोडक्ट रूल वो होता था हमारे पास, कोई से भी दो फंक्शंस हैं, से कि वो f(x) है या g(x) और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब कि ये इसका डेरिवेटिव नहीं है तो इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव नहीं लेना तो इसका डेरिवेटिव लेना है, f(x), ठीक है। वही मैंने इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x² - 5 एज इट इज़ आएगा। अब ये देखें डेरिवेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, d/dx इंटू एक्स माइनस d/dx इंटू x3, ठीक है। इस तरह से डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x माइनस एक्स3, ये एज इट इज़। अब डेरिवेटिव नीचे भी हम अप्लाई करते हैं, तो वो आएगा d/dx x² माइनस d/dx इंटू 5, ठीक हो गया। अब जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, ये x² - 5 एज इट इज़। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव तो है 1 माइनस, इसमें पावर रूल लग रहा है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, तो वो कम करेंगे तो 2 आएगा। फर्दर डेरिवेटिव बेस का लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस है x माइनस x3, और नीचे इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे भी पावर रूल लग रहा है, पावर नीचे, पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर 1 आएगा, फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा। माइनस कांस्टेंट का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए कि वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। x² - 5 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 3x² प्लस x माइनस x3, ठीक है, इंटू आ जाएगा 2x।
तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर फर्दर पावर रूल लगेगा। अब ये है क्वोशिएंट रूल, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वोशिएंट रूल है, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 3x² - 5 डिवाइडेड बाय n - x³। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx 3 की पावर x² - 5 डिवाइडेड बाय 1 - x3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़ करेंगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यूजिंग क्वोशिएंट रूल वो यूज़ करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास, मैं फार्मूला लिख रही हूँ, आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाला। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा ठीक है, ये एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर मीन्स कि इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा 1 - x³ का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाला। अब इसका ऊपर वाला क्या है, ये 3x² - 5 माइनस ऊपर वाला एज इट इज 3x² - 5, ये एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या है। ठीक हो गया, अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें। ये नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 - x³। अब जब डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा तो 3 का डेरिवेटिव एज इट इज, इधर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या आएगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, फॉर द डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3x² - 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 है, माइनस पावर रूल लगेगा 3x² फॉर द डेरिवेटिव 1। ठीक हो गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1 - x3, नीचे हमारे पास रह जाएगा 3 2 द 6, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस, ये आएगा -3x² - 5, 3x² - 5 इंटू हमारे पास ये आएगा 3x² - 3x² डिवाइडेड बाय 1 - x³ का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 6x इंटू 1 - x3। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x² इंटू 3x² - 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा नीचे 1 - x3 की पावर 2। ठीक हो गया, ये चाहे तो आप इसको इतना सा आंसर लिख लें, और चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6x माइनस 6x4 आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9x4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15x², नीचे आप आ जाएगा 1 - x3 की पावर 2। ठीक हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, पावर सेम है तो इनके वेरिएबल कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 बाकी 3x4
फिर है एक्स स्क्वेयर वाली तो वो 15x², फिर है सिंपल एक्स वाली तो +6x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया क्वोशंट वाला। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, सॉरी ix 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इज इक्वल टू 10e⁻²x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये f(x) इज इक्वल टू d/dx 10e⁻²x। अब हम जानते हैं कि 10 कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, पावर का फर्दर पावर का डेरिवेटिव, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव लेंगे। अब पावर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये 10e⁻²x मैं फिर से लिख रही हूँ, फर्दर हमने डेरिवेटिव लेना था 2x का, ठीक है। अब हम फिर से जानते हैं कि e⁻x तो डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 2 ज़ा 20 e⁻x और इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1, ठीक है। ये डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है तो f(x) हमारे पास इक्वल आ जाएगा 20e⁻²x। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे रूल्स जो हैं वो एक एक बार करवा दूँ ताकि आप लोग कर सकें। अब नेक्स्ट ये देखें, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप लोग ये कर सकेंगे, ये भी क्वोशंट रूल इसमें यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉग वाला क्वेश्चन है, ये मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, f(x) इज इक्वल टू लॉग f(x) इज इक्वल टू लॉग x³ माइनस 2x² प्लस 5, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू d/dx ln x³ माइनस 2x² प्लस 5। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग के आगे जो भी है उसको 1 ओवर में लिखना है, उसको ओवर में, ठीक है। फर्दर उसी का डेरिवेटिव x3 2x2 प्लस 5, ठीक हो गया, प्लस 5। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/x² माइनस 2x² प्लस 5 एज इट इज़। फर्दर अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 3x², पावर का बेस का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस पावर नीचे उतारेंगे तो वो 4 हो जाएगा 4x, ठीक है। और साथ बेस का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास यही इसका आंसर है। मैंने क्वेश्चन 1 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। जो नहीं होगा वो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं वो सॉल्व करके आप तक भेज सकूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।